गुड मॉर्निंग बहुत प्रवीण बहुत जी। वेलकम है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को। मेरा श्रेष्ठ नमन कि आप लोग सुबह सुबह टाइम निकाल रहे हैं। जीपीटी में बहुत बड़ी टीम है, बट अभी आप देख रहे हैं एक्सचेंज में 14 12 लोग दिख रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे करके आते रहेंगे, बट लेट्स स्टार्ट। जो किसी वजह से हमारा समय नहीं किल होना चाहिए। तो अभी एमगार्ड और एक कैंगन वाटर मशीन, दो प्रोडक्ट हमारे पास हैं। देखिए, कैंगन को बड़ा भाई मानिए और एमगार्ड को छोटी बहन। कई लोग ना बड़ा कंफ्यूज हैं कि भैया अब तो ये लोग दिन भर एमगार्ड ही एमगार्ड करते रहते हैं। मेरी टीम में भी कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि एमगार्ड एमगार्ड बहुत चिल्लाते हैं। तो देखिए, जब पहला बेबी होता है घर में तो उसका बहुत केयर की जाती है। 2 4 5 साल बाद जब एक छोटा बहन घर में छोटा भाई आता है, फिर उसकी केयर शुरू हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने बड़े वाले को नेग्लेक्ट कर दिया फिर छोटे को गोद में बैठाया है। तो ये आपको आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे दोनों बच्चे को इक्वली अटेंशन देना है। कुछ को नर्चर की जरूरत है और कुछ को पेरेंटिंग की जरूरत है, तो आपको इस तरह से काम करना है। तो हम लोग कैंगन को छोड़ नहीं रहे हैं, हम कैंगन को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। कैंगन की अपनी स्टेटस है और एमगार्ड का अपना एक अलग जगह है। तो माइंड में पहले आप कंफर्म हो जाइए कि कई लोग इसलिए कहेंगे एमगार्ड को नहीं हाथ लगा पा रहे हैं कि 3 4 साल कैंगन के अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था, इसलिए एमगार्ड को छू ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा पहले रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट स्टेप एमगार्ड बिजनेस में सक्सेस करने का ये है कि आप सबके पास अपना एमगार्ड डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ कितने लोग हैं जो एमगार्ड डिवाइस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो वन टाइप करें। और जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जिनके पास एमगार्ड डिवाइस नहीं है, वो टू टाइप करें, सो डेट हम और संतोष सर ये देख पाए कि कितने लोग अभी एमगार्ड पे खुद का ही विश्वास नहीं जगा पाए हैं। क्योंकि शुरुआत तो पहला क्या होता है, शुरुआत पहला अपने घर से ही होता है। जैसे अभी आपको एमगार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, बट एमगार्ड साइलेंट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे एक ही लाइट जल रही है, ये एमगार्ड ऑन है। ये मुझे साइलेंट प्रोटेक्शन मुझे दे रहा है बिकॉज मैं रेडिएशन संपर्क में ऑलरेडी बैठा हूं। तो आपका ये प्रोटेक्शन पहले अपने खुद से स्टार्ट होना चाहिए। तो संतोष सर प्लीज देखिएगा कि स्क्रीन में कितने लोगों ने अपना टाइप किया है, टू। और और अगर आपके दिल में एमगार्ड के प्रति प्यार नहीं है और आप एमगार्ड डिवाइस अभी वॉच करने के मूड में हैं, तो आप बहुत बड़े लॉस में हैं। सबसे टफ यही सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में अभी हम लोग एमगार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, जहां अब इंडिया में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बाहर से ला के देना है, प्राइस को लेके बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन है। ये राइट टाइम है ब्रांड इस्टेब्लिश करने का। जब सब कुछ स्टेज सज जाएगा फिर आप आएंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। और ये बहुत फास्ट मूवेबल है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं तो 15 20 25 डॉक्टरों से मिल चुका हूँ एमगार्ड को लेके, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ तहलका मचने वाला है। थोड़ा लोगों के पास एक एक्सक्यूज रहता है कि यार लेट लेट इट कम, थोड़ा सा रहता है कि 1 2 1 1.5 महीने में वेट कर लेते हैं, आ जाने दो, इसको हम बहुत अच्छे से इसको हम प्रमोट करते हैं अपने पेशेंटों में, लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो आप इस जो होता है ना, पहले एक था ट्रेन, ये फिर आया मेट्रो ट्रेन और ये आया बुलेट ट्रेन। तो ये आप इस बुलेट ट्रेन में अगर सवार नहीं होंगे तो आप अपनी जर्नी में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो अपना माइंड को पहले टारगेट करिए। देखिए, एमगार्ड को बेचने का या एमगार्ड को प्रमोट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है क्या है? एमगार्ड डिवाइस के बारे में बाद में बात करो, पहले एमगार्ड किस चीज के प्रॉब्लम के बारे में ये है उससे रिलेट करो। यानी प्रॉब्लम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सामने वाला इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माने। और रेडिएशन प्रॉब्लम करता है, बट कितना इसकी इंटेंसिटी है, अभी मार्केट में इसके लिए बहुत भ्रम है। जो मैं देख रहा हूँ, जो चैलेंजेस आ रहा है वो इस बात पे आ रहा है कि एमगार्ड डिवाइस का जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों है, क्योंकि वो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर रहा है। रेडिएशन, हाँ ठीक है, रेडिएशन तो रेडिएशन कितना नुकसान कर रहा है, अगर ये इंटेंसिटी आपने स्टेब्लिश कर दी तो बंदा आपको ढूंढ के आपके घर से एमगार्ड लेके जाएगा। एमगार्ड काम करता है, ये दूसरा टॉपिक है। एमगार्ड किस चीज लिए काम करता है, ये पहला टॉपिक है। तो आपको इस प्रॉब्लम को स्टेब्लिश करना है मार्केट में, न कि एमगार्ड को। जब आदमी प्रॉब्लम के बारे में तड़पेगा तो उसका सोल्यूशन पहले से ढूंढ लेगा। लोगों ने कोविड टाइम में जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लिया था। क्यों रख लिया था?
कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो, इतना वो डरे हुए थे। तो प्रॉब्लम दिखा तो लोग ने सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया, और जिसको प्रॉब्लम नहीं थी उसने भी सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया था। कोई एंटीबायोटिक खरीद के घर में लग के रखे हुए हैं, कोई पैरासिटामोल रख दिया, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर 3 3 4 4 छुपा के रखा हुआ है कि मेरे घर में कोई हुआ तो ये होती है प्रॉब्लम इंटेंसिटी। तो लोगों को जब प्रॉब्लम का इंटेंसिटी आप स्टेब्लिश करोगे ना, लोग एमगार्ड ढूंढ के लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आया तो सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप बैठे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। हम लोग एमगार्ड डिवाइस का ऑलरेडी प्रेजेंटेशन एक कस्टमर्स के लिए करते हैं, जिसमें एक सिंपल सा हम लोग उसको बताते हैं। बट यहाँ चूंकि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मैं एमगार्ड का प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, उस पर ज्यादा जोर दूंगा, ताकि आपके जो वर्ड्स हो, जब एमगार्ड को आप प्रमोट करें तो आपके जो वर्ड्स हो, की वर्ड्स आप जो यूज करें, वो एक अच्छा, ऑथेंटिक और साइंटिफिक होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद वन प्रेजेंटेशन। और ये सब प्रेजेंटेशन आपके पास में भी होगा, आप इसको आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो आपको एक मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है? हेलो। यस। यस जी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी एमगार्ड बोलिए। एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर आपको मेरी वॉइस ब्रेक हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, और मैं इसको सीधे प्रेजेंटेशन को लेके जाता हूँ। हम यहाँ सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कितने टाइप्स होते हैं, एमगार्ड काम कैसे करता है, इसके क्या फायदे हैं, और कुछ कॉमन एफएक्यूज, डेमो टूल्स में कुछ जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी डेमो टूल है उनके लिए, और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स की बात करूंगा, और इसको कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसोर्सेज आपके पास क्या अवेलेबल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड है, हम इसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन कहाँ से निकलता है। रेडिएशन निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी स्पेक्ट्रम आपके आसपास मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले जो डिवाइसेस मौजूद है, उससे रेडिएशन निकलता है। बड़े सिंपल समझिएगा, रेडिएशन दो तरह का होता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि आपके शरीर में जो सेल्स हैं, पूरा बॉडी में क्या है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉडी बनी हुई है हमारी, इस इलेक्ट्रॉन्स को भी ये डिस्टर्ब कर देता है, एटम्स को ब्रेक कर देता है, और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन की बात मैं कर रहा हूं। आयनाइजिंग रेडिएशन की खासियत क्या होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तगड़ा फ्रीक्वेंसी, मतलब शिक 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 शिक। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी में मूव करता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है अल्फा, बीटा, गामा रेज। जो न्यूक्लियर के रेडिएशंस होते हैं वो सब आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। जैसे आपके सीटी स्कैन होते हैं, एक्सरे मशीन्स में जब कोई जाता है, वो सब आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो बहुत घातक हो सकते हैं अगर लंबे तक उनको इसका एक्सपोजर मिल गया। इसलिए कुछ सेकंडों में आपको एमआरआई मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सरे मशीन से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि दैट टाइम जितनी जरूरत है उतने देर एक्सपोज किया जाता है। और वो बहुत देखा होगा आपने, वो लोग बहुत प्रिकॉशन लेके आपको ट्रीट करते हैं, जो टारगेटेड प्लेस होता है उसी पे आयोनाइजिंग रेडिएशन को ड्रॉप करते हैं, बाकी ऑर्गन्स को आपके ढके हुए होते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन पे हम यहाँ पे एमगार्ड से नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि हम किस पे काम करते हैं, हम काम करते हैं नॉन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन। पहले ये समझा जाता था कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नुकसान नहीं करता है या इतना प्रॉब्लम नहीं करता है, सबको पता था कि सिर्फ आईआर ही हमारा प्रॉब्लम है। बट लेटर स्टडीज में निकल के आया है ना कि यार। जो कोई कुछ बोल रहा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, और लेटर ऑन जो क्वेश्चंस होंगे हम आपका सब कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो एनआईआर की हम जो बात कर रहे हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, पहले माना जाता था कि इतना इतना इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब स्टडीज हुई तो वो चौंकाने वाली चीज थी। सेलुलर लेवल को डैमेज करने की ताकत नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में भी थी। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की खासियत क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी होता है, और इसके वेवलेंथ बड़े होते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं।
तो दोनों में अंतर क्या है, नॉन आयोनाइजिंग क्या है, लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ। लेकिन इस लो फ्रीक्वेंसी में भी जो हाई फ्रीक्वेंसी है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, लो है, आयोनाइजिंग से लो है, बट लो में भी कुछ हाई होगा ना, जो कुछ हाई लेवल पे होगा। तो उस हाई फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उसके जो बुकलेट है उसमें जो लिखा हुआ है कि हम हाई हाई फ्रीक्वेंसी को टारगेट कर रहे हैं। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि यहाँ तो आपने हाई फ्रीक्वेंसी लिखा है, यानी क्या ये आईआर पे काम करता है? नहीं सर, ये एनआईआर के हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एक नीचे लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में नापा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा कि एक साइकिल में वो कितने, एक सेकंड में कितने साइकिल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हर्ट्स एक आप याद रखिएगा, बार बार आपको ये यूज करना पड़ सकता है। एक होता है मेगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स मतलब 6 जीरो। फिर आता है टी एच जेड, टेरा हर्ट्स। फिर आता है पी एच जेड, पेटा हर्ट्स। फिर लिखा हुआ ई एच जेड, एक्सा हर्ट्स। तो जितने बार मेगा से टेरा 3 जीरो बढ़ा दो, टेरा से पेटा 3 जीरो और बढ़ा दो। तो मेगा में कितना होता है, जो हमको सबसे ज्यादा यूज करना है अपने टर्म्स में, क्या करना है, मेगा हर्ट्स यानी 6 जीरो, यानी 1 और 6 जीरो, और फिर हमने गीगा हर्ट्स। और जब हम आगे बढ़ते हैं गीगा हर्ट्स में, तो हम लोग अभी आगे आपको बताएंगे कि हम किस किस गीगा हर्ट्स तक हम काम करते हैं। तो बार बार जो वर्ड यूज होने वाला है वो होने वाला है मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज, ये वर्ड बार बार आएगा। फिर आएगा 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, ये वर्ड बार बार आएगा। तो इसलिए आपको ये हर्ट्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सो डेट कोई आपसे बोले कि आप हिंदी में डिवाइस को डील कर रहे हैं और आप फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जैसी बेसिक चीज भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमको अपनी बात अच्छे से रखने में क्या होगा, हम वो सामने वाला खुद ही हमको डिमोटिवेट कर देगा। तो हमको ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक बार लेना है, जीवन भर काम आना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन पे क्या बात करते हैं लोग। तो कुछ स्टडीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो हुई हुई है। यहाँ पे आप देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यानी एनआईएच, पबमेड स्टडीज जो हम लोग जारी देखते थे अपने कैंगन में, वैसे ही पबमेड है जो पूरे वर्ल्ड में रिसर्चेस करती है और इसमें लोग अपने पेपर पब्लिश करते हैं। व्हेन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन कोलाइड, तो क्या था, पहले एनआईआर को हल्के में लोग मानते थे कि नहीं भैया इससे तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बाद में जब रिसर्च आया तो चौंकाने वाला था। करे भाई, एनआईआर के हाई फ्रीक्वेंसी से लोगों को कैंसर पनप रहा है, पॉसिबली कार्जोनिक, इसलिए इसको रखा गया है। तो ये सब चीजें भी आप अपने जरूरत पड़ने पे स्लाइड यूज कर सकते हैं। एविडेंसेस ऑफ फ्री रेडिकल डैमेज हैज बीन रिपीटेडली डॉक्यूमेंटेड अमंग ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये ऑलरेडी एविडेंस है हमारे पास कि एनआईआर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है और फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आपने ये इसके बारे में पढ़ाई है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो आईएआरसी क्या है, ये संस्था वो संस्था है जो यही बात बताती है कि किस चीज से कैंसर होता है और किस से नहीं होता है और उसकी तीव्रता क्या है। तो डब्ल्यूएचओ के अंडर में ये एजेंसी काम कर रही है, पिछले बहुत साल पुरानी एजेंसी है। इन्होंने ही आज से 35-40 साल पहले ये बताया था कि सिगरेट कैंसर क्रिएट कर सकता है। फिर एक दिन बताया सिगरेट से कैंसर होता है। अब पहले क्या था, सिगरेट कैंसर कर सकता था, पहले ये बोला जाता था। और पहले आप 35-40 साल पहले की एड देखेंगे, टीवी एड देखेंगे, तो वहां पे एक डॉक्टर है जो सिगरेट पी रहा है ऑपरेशन करने से पहले, मतलब वो ये रिजेंबल कर रहे थे कि भाई डॉक्टर भी सिगरेट पीता है, ये सेफ है। फिर उसी कुछ साल बाद ये रिपोर्ट में आई, आईआरसी ने बोला कि सिगरेट को भी पॉसिबली कार्सिनोजेनिक माना जाएगा, यानी ग्रुप टू बी, जिस जिस कैटेगरी में अभी आप अपने अपने ईएमएफ को देख रहे हैं, वही कैटेगरी उस समय डिसाइड हुई। फिर और जब समय बीतता गया तो सिगरेट को कैटेगरी 2A में डाला गया कि नहीं भैया, इससे तो ह्यूमन और मतलब इनफ एविडेंस है कि ह्यूमन में भी और एनिमल में दोनों में ये कैंसर कर रहा है। अभी सिगरेट कैटेगरी 1 में है, यानी ग्रुप 1 बोलते हैं उसको, कैटेगरी इसकी ग्रुप 1 की है। इसमें क्लियर कट जब लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, सिगरेट कैंसर करता है, ये खुल के अब सामने बात आ गई। एनफ एविडेंस, ये कब मिलता है, एनफ एविडेंस। तो आईएआरसी अलग अलग स्टेजेस बनाता है कि भाई अब मेरे पास एनफ एविडेंस आ गया, अब तो मैं खुल के कह सकता हूं कि कैंसर होता है। तो क्या आप ईएमएफ के संग भी यही वेट करेंगे कि नहीं भैया, अभी तो कंपनी कह रही है, मतलब ये एजेंसी कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कैंसर पॉसिबल हो सकता है, यानी अभी मेरे पास एनफ एविडेंसेस है एनिमल्स के लिए और कुछ सिलेक्टेड एविडेंसेस है ह्यूमंस के लिए।
बट अभी जो रिसेंट अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कुछ जो सीनियर लीडर से, कि 2025 में जो अभी नया आईआरसी का रिपोर्ट आने वाला है, अब ये ग्रुप 2A में हो चुका है। वो भी अब जैसे पेपर पब्लिश होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो सोचिए आप कि अब आप वेट करेंगे कि नहीं भैया, जब तक ग्रुप 1 में नहीं आ जाएगा, जब जने जने को ना लिख के आ जाए कि ईएमएफ से कैंसर होता है, तब हम उसका उपाय करेंगे। तो ये एविडेंसेस के आधार पर ये आपको टारगेट देते हैं। तो आईआरसी को आप अच्छे से इस्टेब्लिश करने आना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। सर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक संस्था मानी जाती है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन, जो कैंसर पर रिसर्च करती है। ये संस्था डब्ल्यूएचओ के अंडर काम करती है, और इसने बताया है कि ईएमएफ कैंसरस होता है। देखिए क्या है, क्या बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज पॉसिबली कनेक्टेड टू ह्यूमन, ये पूरा मत बोलिए सर, ईएमएफ से कैंसर होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। एनएफ एविडेंसेस इनके पास अब आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ब्रांड सर्विस करने आना चाहिए। हाउ एमगार्ड वर्क्स, एमगार्ड काम कैसे करता है, तो मैंने आपको पहले बताया, हम आईआर पे नहीं काम करते, हम एनआईआर पे काम करते हैं। और एनआईआर जिन जिन चीजों से होता है उसको हम देखते हैं कि ये एनआईआर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो आपके घर में बिजली के कनेक्शंस हैं, पंखे, बल्ब, इन सब में जो रेडिएशन निकलता है वो भी सब एनआईआर कैटेगरी में होता है। आपका जो आपके घर में इक्विपमेंट्स हैं, लाइक टेलीविजन, सेलफोन, माइक्रोवेव, वाईफाई राउटर, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चीजें आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो रेडिएशन इमिट करेगा ही करेगा। बट बात फिर वही आती है कि जो हमारे घर के कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन अगर हटा दें, सिर्फ अगर नॉर्मल बिजली कनेक्शन है, वो इतने इंटेंसिटी हाई नहीं होती कि मुझे डिस्टर्ब करेगा। बट ये बोलने को रेडिएशन नहीं छोड़ रहा, वो रेडिएशन छोड़ रहा है। बिजली दौड़ी, रेडिएशन इमिट होगा, ये ध्यान रखिए। तो हमारा एसी, हमारा फ्रिज, हमारे वाईफाई राउटर, माइक्रोवेव, सेलफोन, सब में रेडिएशन इमिट होती है। तो हम किस रेडिएशन को सप्रेस करते हैं, अब बात इसकी आती है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तीन तरह की आप डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली एनआईआर का तीन हिस्सा आप कर लीजिए। एनआईआर में तीन हिस्सा, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जो एसी पावर सप्लाई आपके होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं। एक सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी होती है, ये बहुत ही ज्यादा परेशानी करती है। सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी ये क्या होती है, जैसे आपका वाईफाई चलता है, आपके घर में फोन यूज हो रहा है, आपकी एंड्रॉइड टीवी यूज हो रही है, तो ये जो एनर्जी निकलती है इसमें से, उसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी, जो सिग्नल के द्वारा एनर्जी निकलती है। और नॉर्मल सिर्फ बिजली दौड़ने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। अब इन दोनों, जब ये दोनों ईएमएफ चल रहा होता है, तो साथ में एक आपको डर्टी ईएमएफ और एक निकलता है। डर्टी ईएमएफ, या आप कह सकते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जैसे ऑक्सीजन जलता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो वैसे ही जब ये एनर्जीज निकलते हैं तो साथ में कचरा निकलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस एनर्जी। आप कहीं आप बैठे हैं, वाईफाई आपके घर में होगा, आप 5 गीगाहर्ट्ज का आपका वाईफाई होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज, अब तो 5G आ गया। बेसिकली 5G 5 गीगाहर्ट्ज की बात हो रही है। तो 5 गीगाहर्ट्ज अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो 5 गीगाहर्ट्ज वाली वाईफाई आपको नुकसान नहीं कर रही है। जी हाँ, वो आपको नुकसान नहीं कर रही है। बट एट द सेम टाइम उसके संग एक बाई प्रोडक्ट में कुछ और शॉर्ट वेवलेंथ निकल रहे हैं, कुछ और फ्रीक्वेंसीज के और वेव्स निकल रहे हैं, वो उसके फ्रीक्वेंसीज लेस होते हैं। जैसे 5 गीगाहर्ट्ज में क्या निकलता है, 30 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 72 मेगाहर्ट्ज। तो ये साइड प्रोडक्ट की तरह अलग से एक फ्रीक्वेंसीज निकल रहे होते हैं, जो अनवांटेड रेडिएशन कह सकते हैं आप। हमको उस अनवांटेड रेडिएशन को सप्रेस करना है। हमको अपने घर के वाईफाई, लैपटॉप, मोबाइल के रेडिएशन को सप्रेस नहीं करना है। हम जैमर नहीं बनाते, हम हार्मोनाइजर बनाते हैं। हमको वो टारगेटेड फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस करना है जिससे हमारी बॉडी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस एनर्जी को सप्रेस करते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, जैसे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस है, तो ये जो रेड जोन में आप देख रहे हैं, ये वही अनवांटेड रेडिएशन है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमको सिग्नल ट्रांसमिशन को नहीं ब्रेक करना है, हमें बाकी ऐसा नहीं घर की बिजली काट दिए, सब बिजली का तार वार काट के हटा दिया, नहीं। वो सब रेडिएशन है, बट वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट ये जो नॉइज रेडिएशन क्रिएट हो रही है, इसके लिए हमें ये एमगार्ड चाहिए। और आप देखेंगे जब एमगार्ड ऑन होता है तो वो आसपास की सारी जो आपकी नॉइज रेडिएशन है वो सप्रेस हो जाती है। आप ध्यान से अगर देखें इस स्क्रीन में, तो हल्का सा लाल सा दिख रहा है अभी भी, यानी ये हार्मोनाइज कर रही है, न कि गायब कर रही है। हल्का सा रेडनेस अभी भी है। इट इज ऑल बिकॉज कि हम हार्मोनाइजर हैं, हम गायब नहीं करते।
क्योंकि उसके लिए फिर मुझे सिग्नल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो हम ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दुनिया कोई आपको अलाउ नहीं करता कि आप जैमर बनाएं। जैमर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही बना सकती है। तो आप जैमर चाहिए भी नहीं, नहीं तो हमारे सिग्नल खत्म हो जाएंगे तो बात ही क्या होगा, फिर तो हम कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग जो इस तरह एक्सपोजर में रहते हैं, या आप जो देख रहे हैं यहाँ रेडनेस, हम लोग को तो ये रेडनेस दिखाई नहीं देती, ना ईएमएफ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना हम स्मेल कर सकते हैं, बट हमारे बीच वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसको हम एमगार्ड लगा के पूरी तरह सप्रेस कर सकते हैं, या हार्मोनाइज बोल सकते हैं कि हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एमगार्ड्स देखें तो कुछ वर्ल्ड के रिसर्चर हैं, जैसे डॉक्टर मैगडा हावास हैं, जिन्होंने ईएमएफ पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। तो एक वर्ड आपको भी, जब आप इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, एक वर्ड बार बार आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्मोक। इलेक्ट्रो स्मोक यानी, इलेक्ट्रो स्मोक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। तो आप रिसर्च में जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह आपको एक वर्ड आएगा, तो इलेक्ट्रो स्मोक, तो उसका मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। तो इस डॉक्टर ने बहुत लंबा काम किया है, रिसर्च किया आईएमएफ में, और ये ट्रिनिटी नाम की यूनिवर्सिटी है, उसमें ये प्रोफेसर में काम कर रही है एज ए प्रोफेसर। और इन्होंने 200 से ज्यादा पेपर पब्लिश कराया है, अलग अलग जर्नल्स, अलग अलग रिसर्चेस जो विंग्स होते हैं उसमें। तो शी इज वेरी लर्नेड, कैनेडियन रिसर्चर एंड प्रोफेसर। और इन्होंने क्या बताया है, इलेक्ट्रो स्मोक अफेक्ट द ब्लड, जो जिस चीज को हम प्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं, कि आप देखेंगे कि जो लो, हम लोग नॉर्मल जब बिहेव करते हैं, जब हम ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में नहीं होते, तो हमारे पास जो पिक्चर्स आती है हमारे जो ब्लड की, लो इलेक्ट्रो स्मोक की आती है। यानी आप देखेंगे अब स्क्रीन पे कि आपके रेड ब्लड सेल्स बेसिकली मूव कर रहे हैं, देखिए इसमें इरेथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है, बेसिकली इरेथ्रोसाइट मींस आरबीसी, तो रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स मूवमेंट में है, बिकॉज हम लो इलेक्ट्रो स्मोक वाले एटमोस्फेयर में है। क्योंकि पूरी तरह रेडिएशन फ्री हो जाएंगे, ये अब पॉसिबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, मैंने उस दिन बताया था, आपने शायद ध्यान दिया हो, कि 20 अरब सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, 20 अरब, 20 अरब, और 8 अरब फोन है, यानी टोटल 28 अरब अप्लायंसेस ऐसे हैं जो आपको 24/7 रेडिएशन के संपर्क में रखते हैं। इसीलिए मेनी मेनी क्वाड्रिटिलियन टाइम्स रेडिएशन अब धरती का बढ़ चुका है। हमारी धरती की भी रेडिएशन होती है, बट वो गुड होती है, हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। जो जमीन से अब तरंगे निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो होती है, नेग्लेजिबल। तो कहते हैं ना, जो हमारी दो लोग की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी। बट जो हम लोग अप्लायंसेस से जो क्रिएट कर रहे हैं, जो कई कई फोल्ड ज्यादा घातक हो चुका है हमारे नॉर्मल अर्थ की फ्रीक्वेंसी से। तो आप जब देखेंगे कॉर्डलेस फोन यूज करने के बाद आपके रेड ब्लड सेल्स का हाल क्या है, जैसे सिक्के एक दूसरे को स्पाइल्स कर लिए जाते हैं, उसी तरह आपके बॉडी के सेल्स के ये होता है इफेक्ट जब आप फोन यूज करते हैं। और ये मात्र 15-20 मिनट फोन यूज करने के बाद का वीडियो है, अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने बहुत डिटेल में समझाई है। वाइड कंप्यूटर का भी आप देखिए वही हाल है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं जो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, कि लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रिड्यूस वेस्ट रिमूवल। आप सोचिए, सिर्फ लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सिर्फ एक इफेक्ट है लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और इसी से आप पूरी तरह हिल जाएंगे। आपकी बॉडी का सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर जो करने का क्षमता है वो कम हो जाए, तो दुनिया की सारी बीमारी को हमने न्योता दे दिया है। लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि आपका ब्लड का मूवमेंट में जो ऑक्सीजन मूवमेंट था वो अब कम हो गया, और ऑक्सीजन से ही हर चीज होता है। जैसे आप आग लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। वैसे ही शरीर के अंदर भी सारे जो प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई केमिकल रिएक्शन बॉडी में होगा ही नहीं, सब बंद हो जाएगा। और ऑक्सीजन सप्लाई तो पूरी बॉडी को दिन भर चाहिए, इसलिए आप दिन भर सांस लेते हैं, और दिन भर आपका ब्लड, आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है। बट अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आपका स्लो हो जाएगा, तो आपके सेल्स समय से पहले मरने लगेंगे, और स्लोली ग्रेजुअली आपके एक एक ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। और ये लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम एक बेसिक प्रॉब्लम है, और इसी को आगे चल के आप कैंसर भी बोल सकते हैं, आगे चल के आप ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, हेडेक बोल सकते हैं, एंग्जाइटी बोल सकते हैं। बट रूट कॉज में इट इज जस्ट बिकॉज कि आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्लो हो रहा है, और इसीलिए आप बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो रेडिएशन फ्रॉम वायर टेक्नोलॉजी, ब्लड हार्ट पम्पमेट, ये जो आप देख रहे हैं ना पम्पमेट की सब चीजें, आप पिक्चर्स आप यहीं से निकाल के अपने क्लाइंट्स को जरूरत पड़े तो उनको दिखा सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को स्टैब्लिश करना है। आपको एमगार्ड का प्रमोशन नहीं करना है, आपको एमगार्ड क्या करता है, ईएमएफ पे काम करता है ना, तो ईएमएफ कितना नुकसान करता है
इसको इस्टेब्लिश जितने अच्छे से आप करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस आप कवर करेंगे। तो नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन की ये पिक्चर भी आप दिखा सकते हैं कि सर आप देखिए, रेडिएशन फ्रॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी अफेक्ट द ब्लड हार्ट, ये भी स्टडी आ चुकी है। और ये सब प्रीवियस स्टडीज है, 2013 की रिपोर्ट है ये। और हम कहाँ बैठे हैं 2025 में, ऑलरेडी इस पे काम बहुत कुछ हो चुका है सर, कुछ हम नया नहीं करने वाले हैं। अब क्या होता है, एमगार्ड अब आया है। एमगार्ड कब आया, 2 साल हुआ है, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुए 2 साल हुआ है। बट रिपोर्टें तो 2013 की है ना। तो पहले प्रॉब्लम आया तो सोल्यूशन आया। ऐसा नहीं था ना कि पहले हमने सोल्यूशन बना दिया, बाद में हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। कई लोग कैंगन के लिए कहते हैं कि अरे वो डॉक्टर तो अच्छा बोलेगा ही, वो तो एजेंसी, वो तो कैंगन को ऐसे जानबूझ के बोल रही होगी, हो सकता है पैसे लेके बोल रही हो। तो क्योंकि वहां पहले कैंगन आ गया था और स्टडी बाद में हुई, तो लोग ने बोला कि नहीं भैया, कैंगन को मैनिपुलेट कर दिया होगा, या तो कैंगन मतलब कंपनी ने पैसे दे दिए होंगे डॉक्टर को, उस एजेंसी को। क्योंकि पहले हमने क्या बनाया कैंगन, बाद में उस पर रिसर्च हुआ। तो वहां लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। और जब इंटेंसिटी बढ़ गई उसकी, जब लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, तो हमने उसका सोल्यूशन लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं भैया इन्होंने 2013 में पैसा खिलाया होगा, पबमेड वाली एजेंसीज को पैसे दिए होंगे कि भैया तुम ऐसा कुछ बड़ा बड़ा लिखो ताकि 2025 में हम मशीन बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जो जनरली अक्सर लोग कैंगन के लिए कह देते हैं, अरे नहीं भैया वो तो डॉक्टर को जो आपने मशीन दी उनको आपने फ्री फ्री में दे दी होगी। क्या है, दिमाग तो आदमी का सबका चलता है हर तरह से। तो यहाँ वो प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपके मार्केटिंग टूल्स में जो आप यूज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस अगर देखें, तो हम 3 मेगाहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज की बात क्यों करते हैं, और कोई मेगाहर्ट्ज की बात क्यों करते हैं। मैंने क्या कहा, हम आईआर की बात नहीं करेंगे, हम एनआईआर की बात करेंगे। और एनआईआर में हम किसकी बात करेंगे, जो एनआईआर में हाई फ्रीक्वेंसी हो। एनआईआर के लिए क्या चूजी, एनआईआर क्या होता है, गीगाहर्ट्ज से शुरू हो जाता है, गीगा। और फिर हम बात करें मेगाहर्ट्ज, गीगा मेगा में पता है कितना अंतर है, 6 जीरो का अंतर है। वन, फिर 6 जीरो लगाइए, फिर आप यानी आप बोलेंगे तो 10 लाख गीगाहर्ट्ज। तो वो एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी तो हुआ एनआईआर के नजर से। तो हम एफसीसी की बात क्यों करते हैं, ये एक एजेंसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ये सब वर्ड याद रखिए, बहुत काम आएगा। एफसीसी क्या करता है, एफसीसी यही डिसाइड करता है कि कौन सा मेगाहर्ट्ज आपको नुकसान ज्यादा करता है, कौन सा गीगाहर्ट्ज नुकसान करता है, या कौन सी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में आप ज्यादा बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो इसमें बताया गया कि कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो फ्रीक्वेंसी में हम रहेंगे तो हम एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करेंगे। तो वो कितना था, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। और हमारी मशीन कहाँ काम करती है, 3 मेगाहर्ट्ज टू 1000, 3 से 1000 के बीच में ही। तो 30 और 300 आएगा। तो सोचिए, आप इस कंपनी का विजन देखिए, एनआईजे का विजन देखिए, कि इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी बनाई है 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक बनाई है। जबकि एफसीसी क्या कह रही है कि भैया 30 से 300 वाले में बॉडी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, और बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, जो हार्मफुल रेडिएशन है ज्यादा बॉडी में जाएगा, तो जो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वही हमें नुकसान करेगा। तो कंपनी ने अपना रेंज क्या बनाया, 1000 तक। कि कल को एफसीसी ने बोला कि नहीं भैया, मेरे रिसर्च में आ रहा है कि 500 मेगाहर्ट्ज तक भी बॉडी खराब हो रही है, तो हम तो पहले से 1000 पे बैठे हैं। कल को उन्होंने बोला कि नहीं, 600 तक भी हमने रिसर्च में पाया कि 600 मेगाहर्ट्ज तक वाले भी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो हम लोग पहले से 1000 तक बैठे हैं, यानी बहुत एडवांस। और कल को कंपनी ने, मान लो एफसीसी ने बोला हमको कि ऐसा है, वो 15 मेगाहर्ट्ज वाला भी फ्रीक्वेंसी बहुत नुकसान कर रहा है, वो 10 मेगाहर्ट्ज वाला भी बहुत नुकसान कर रहा है, तो हम 3 मेगाहर्ट्ज से शुरू हो गए। आओ भाई, इस पूरे रेंज से बाहर तो तुम जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर तो फिर सिग्नल ब्लॉक होने लगेगा। मैक्सिमम है 1000। नहीं तो इस कंपनी को क्या था, ये लोग शायद कुछ रिसर्च करके इसको 2000 मेगाहर्ट्ज वाला बना देते हैं, 2 जीबी तक का बना देते। बट क्या, फिर आपके सिग्नल ब्रेक होने लगेंगे। तो इन्होंने ऐसा बनाया कि हमारा फ्यूचर को भी ध्यान रख के काम वो चलता रहे। तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज इस एजेंसी ने हमको डिसाइड किया। यही वो एजेंसी है जो आपके मोबाइल फोन में एसएआर बताती है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। मोबाइल में वो लिखा होता है, देखा होगा आपने, कि एसएआर वैल्यू, और वो लिखा होता है 2 किलोग्राम पर वाट, ऐसे करके लिखा होगा, 4 वाट पर किलोग्राम, 2 वाट पर किलोग्राम, 1.6 वाट पर किलोग्राम। तो एसएआर का एक आपको बता दो, एसएआर जो डिसाइड की जाती है, जब आप 1 घंटा फोन में बैठे बात, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट तक फोन में बात करेंगे,
1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट तक आप फोन में बात करेंगे, उसके हिसाब से एसएआर डिसाइड की जाती है। तो जो लोग खुश हो जाते हैं मोबाइल में देखे, अरे यार मेरा देखो जो एसएआर वैल्यू है 2 से नीचे है, 1.6। अच्छी कंपनीज क्या देती है, 1.6 वॉट पर किलोग्राम देती है। और जो ऐसे एक्सवाइजेड कंपनी 2 वॉट पर किलोग्राम। आपने एसआर वैल्यू अपने फोन का चेक कर सकते हैं। बट वो किसके लिए है, जब 1 घंटे में 6 मिनट आप फोन में बात करेंगे। और अब अभी क्या चल रहा है, 1 घंटे में वही 6 मिनट ऐसा होता होगा जब फोन में हम बात नहीं करते हैं। तो उस एसआर का फिर हमारे से कोई लेना देना नहीं। मतलब एसआर जब फोन में बात करते हैं कि भैया मेरा एसआर तो भैया उस लिमिट में है, एसआर बहुत डिस्कस हुआ, बट हमारा अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो 30 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसीज है उसके संपर्क में तो हम 24 घंटे रह ही पा रहे हैं। आप देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जिस कंपनी में बैठा हूँ यहाँ का फ्रिक्वेंसी क्या है। तो एक चीज और है जिसपे आपको प्राउड फील होगा, दैट इज कि हम लोग जो ये बताते हैं ना कि ब्रेन फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, हार्ट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, इसका रिसर्च इंडिया में ही हुआ है। इसके लिए आप प्राउड फील कर सकते हैं कि हम इस जो एग्रीगेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स दिखाते हैं, ये आईआईएलएम करके इंस्टीट्यूट है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, यूपी, इंडिया। वहां के प्रोफेसर्स ने इस पर काम किया है, और जिसको इंटरनेशनली रिकमेंड किया गया है। मतलब इंटरनेशनली उस बात को माना गया है कि ये लोग ने फ्रीक्वेंसी की सही माप करने में सफलता हासिल की है। तो इस बात के लिए आप प्राउड फील कर सकते हैं। एक बार ने अभी की जल्दी में किसी डॉक्टर ने बोला कि इंडिया में इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, भाई इंडिया में क्या रहेगा, इसका एमगार्ड का क्या है, इंडिया में क्या इस पर कोई रिसर्च हुआ है। तो हमने उनको यही दिखाया कि सर ये एमगार्ड का जो बेस है ना, वो इंडिया ही उसका कारण है। इंडिया उसका जो रिसर्च है वो बात कह रहा है कि ब्रेन फ्रिक्वेंसी, ह्यूमन बर्ड हार्ट फ्रिक्वेंसी, लिवर फ्रिक्वेंसी सब 60 से 80 के बीच में ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसे ब्रेन फ्रिक्वेंसी तो 72 से डिस्टर्ब होना शुरू ही होती है, ह्यूमन बॉडी 62 से 78। तो इसीलिए हमारी जो मशीन में हम जो डेमोस दिखाते हैं उसमें हम 72 मेगाहर्ट्ज रखते हैं कि वाइटल ऑर्गन हमारे कवर अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एफसीसी ने क्या कहा था, 30 से 300, हम किस पे दिखाते हैं, 72 पे। बट ऐसा नहीं है कि हम 108 वाले को नहीं सप्रेस कर रहे हैं या उसके आगे की सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट 72 में इसलिए दिखाते हैं कि जो मेन हमारा टारगेट है हम उसको सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और वो किस आधार पर 72 था, वो रिपोर्ट आपके सामने है, इंडिया से ही ली गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब आप इसको जरूर स्टेब्लिश करिए कि सर हम ऐसे कोई एक्स वाई जेड कोई रेडिएशन वाली डिवाइस नहीं है हमारी, ये टारगेटेड फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। और इसीलिए ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड है और इसको पेटेंट में कराया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 440 हर्ट्ज की अगर किसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जाम्पल, तो 512 वाला उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जब वो 440 से वो क्रिएट कर रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी आपके हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो लीवर की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी में जब बार की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, तभी आप उससे रिजेंबल करेंगे और रेजोनेंस क्रिएट होगा और हार्ट पे प्रेशर महसूस होगा। आप तो बिल्कुल नहीं फील कर रहे हैं कि मैं रेडिएशन संपर्क में हूं क्योंकि मुझे दिखाई सुनाई तो दे नहीं रहा है। बट आप अगर 72 फ्रीक्वेंसी के आसपास हैं, उस रेंज में हैं, तो आपकी हार्ट पे तो एक प्रेशर रहता ही रहता है। और यही बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। अगर आप 60 से 80 के बीच में के फ्रीक्वेंसीज में हैं, तो आप एक ब्रेन पे एक प्रेशर रहता ही रहता है। और ये जो अप्लायंसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सिग्नल ट्रांसमिट डिवाइसेस, ये इसी के बीच में ही डोल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं वो लगातार जो बढ़ रहा है लाइफस्टाइल डिजीज में, उसका ईएमएफ भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुछ बुक्स और हैं कि 3 मेगाहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज पे हम क्यों हमने ये डिवाइस क्रिएट की है। तो किताब है वर्चुअल एंड मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इस पे ये बात बताई गई कि हम 30 से 300 वाले में हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और इन्होंने आगे भी चेक किया कि किस मेगा हर्ट्ज पे किसने बॉडी डिस्टर्ब होती है, उसके आधार पर ये बना हुआ है। तो इन फ्यूचर हम लोग आपको इस बुक के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। अभी आपको जरूरत नहीं है कि रोजमर्रा में आप इसने डिटेल में जाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, इसलिए आपको ये सब इतना डिटेल में आपको ले जाया जा रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम साइंटिस्ट बन जाए, ये बस आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई एक्सवाइजेड आरओ नहीं डील करते, हम वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल डिवाइस डील करते हैं, तो हमारी नॉलेज बहुत ब्रॉड होता है, बट यूज हम कुछ ही चीज करते हैं। वैसे ही जब आप एमगार्ड को लेके जाएं, तो आपका नॉलेज पूरा होना चाहिए। जब बार बार आप ये देखेंगे आपको पूरे दिमाग में ये सब बस जाएगा। बट जरूरी नहीं कि वो सारा कुछ आके हमको वोमिट करना है। बट हाँ, प्रिपेयर फॉर कहते हैं ना, रेडी फॉर द वर्स्ट प्रिपेयर बेस्ट। तो आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन रखिए,
और वह सिचुएशन की रेडी रहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो आदमी पता नहीं कौन सा सवाल उठा के कहाँ पटक देगा। और क्या है, वही समय या तो आप सवाल का जवाब दे लेते हो या आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो। और वहीं पे ये डिसाइड हो जाता है कि या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा, या तो बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस में नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चंस आता है आपके पास तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। क्वेश्चंस आपको अपॉर्चुनिटी लाता है, या तो वो आपको आगे ले जाता है या आपको पीछे ढकेल देता है। तो ऑलवेज रेडी फॉर द बेस्ट। और साथ में आप जब भी आगे बढ़िए अपने नॉलेज को डेली डेली अपना अपग्रेड करते जाइए। जो भी नई चीज मिलती जाएगी हम आपको उसमें नई नई चीजें आपको डालते जाएंगे, ताकि आप उसी से कहीं आपको ये ना हो कि आप जवाब नहीं दे पाए। अब ये देखिए आर्टिकल डिवाइसेस, तो यहाँ पे डिवाइसेस का अप्लायंसेस कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो जो लोग को डिवाइसेस है जिनके पास, उनको मैं अलग से बता दूंगा। अगर कोई मुझे पूछना चाहेगा तो मैं अलग से उसको बता दूंगा। सिंपल आप देखिएगा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपकी जो सेटिंग बाजी इंस्ट्रूमेंट का यही होना चाहिए। ये जो अब इसमें जो 89 लिखा है, बस यहाँ 72 आप कर देंगे। बाकी आप जो नीचे आप देख रहे हैं, मैं आपको सही वाला दिखाता हूँ, ये वाला। ये आप पिक्चर देखिए जहाँ पे ये बड़ा सा ये एम गार्ड बना हुआ है आपके स्क्रीन पे। इस यहाँ पे लिखा है STE 122K और AGC MID यानी मिड और 72, इसी फ्रीक्वेंसी पे रख के आपको दिखाना है। तो बजई में टावर आप पे फोकस नहीं करना है, बजई में कलर को फोकस करना है। आप देखेंगे ग्रीन और ब्लू से वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो जैसे मेरे पास ये बजई इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं अगर ऑन करूं, और ये मैं अभी एमगार्ड मेरा ऑन है, अभी मैं एमगार्ड को ऑफ कर दे रहा हूं। तो ये आप जो ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन मतलब अगर आप ये ग्रीन देख रहे हैं और ये आवाज आ रही है, यानी आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब आप बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड में आप बैठे हुए हैं। 72 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी मुझे नुकसान करती है, वो इस कम में बहुत हाई है। अगर ये इंटेंसिटी इसकी लो होती, साउंड कम आ रहा होता, और ये ग्रीन की जगह ग्रीन या ब्लूइश आ रहा होता, तो आप सेफ जोन में हैं। तो 72 मेगाहर्ट्ज में अगर आप देखें, अगर मैंने लगाया और यह बहुत तेज साउंड आ रहा है इस मशीन में, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ बहुत ज्यादा है और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और अभी मैं एनगार्ड ऑन करता हूँ। अब क्या पब्लिक को दिखाएंगे वो आप देखिए। अब ये आवाज दिखाइए कि देखिए सर, ये शोर, अब आप इरिटेट हो रहे हैं शोर से, बट ये हमारे बीच एग्जिस्ट कर रही है। तो इस हार्ट हमारा रात दिन इरिटेट हो रहा है इसी शोर से। अब देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ एनगार्ड, मेरा एनगार्ड ऑन है। ये देखिए एमगार्ड स्क्रीन पे देखिए एमगार्ड ऑन है। और एमगार्ड ऑन करते ही जो रेड जोन था अब ब्लू जोन हो गया। ब्लू जोन यानी सेफ जोन। तो कस्टमर को बताइए सर, ग्रीन जोन यानी यहाँ सिग्नल बहुत ज्यादा है, 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जिट करती है। और ब्लू जोन यानी आप 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे बीच, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है कि हम डिस्टर्ब हो। ये पूरी तरह, ये क्या किया इसने, 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हार्मोनाइज कर दिया, या वर्ड यूज कर सकते हैं सप्रेस कर दिया। क्लियर है? तो ये आप इसमें शो कर सकते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी आप बढ़ा सकते हैं, ये आप इसको प्रेस करके इसके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको फुल वॉल्यूम कर दिया। अब मैं एंड्रॉइड ऑफ कर रहा हूं, और यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे ये सब कुछ ब्लू आने लगा। और जो साउंड था, जो इरिटेटिंग साउंड था, अब वो क्या हुआ, एक हार्मोनाइज साउंड आ गया। तो इसको हमने, अगर हम इसको लो कर दे, एक और बात है, आपका एमगार्ड जो है ना, इस डिवाइस से भी चल जाता है। हमने ट्राई किया है। ये आप बजई को एंगार्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं? तो यहाँ ये चूंकि ये इसके अंदर बैटरी है, ये चार्जेबल है आपका बजई, तो ये आपके एमगार्ड के लिए भी सफिशियंट है। आप एमगार्ड का डेमो के लिए आपको कोई अलग से एडाप्टर, कोई अलग से कनेक्शन नहीं चाहिए। आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको हम हटाते हैं, जैसे इसको हम ऑफ करते हैं, क्लियर है? तो ये बजट की खासियत है कि आपको अलग से कोई चीज, अलग से अप्लायंस लेने की जरूरत नहीं, डाटा केबल रखिए तो आपका डेमो हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत से लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, इस पे आपको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। हम टारगेटेड फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, इसलिए कि जो जो फ्रीक्वेंसी में हम ज्यादा बॉडी डिस्टर्ब होती है हम उसी को सप्रेस करते हैं। और हमारा रेंज
हम लोग इसको बोलते हैं 8 मीटर डायमीटर, बट एक्चुअल में ये 12 मीटर डायमीटर तक ये काम करता देखा गया है, बशर्ते वो जो सेंटर था वो हॉल था। तो अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है तो ये 12 मीटर डायमीटर तक भी ये काम करता है। बट जो हम क्लेम करते हैं, जो हम जिसके लिए हम पेटेंट की बात करते हैं, वो हम 8 मीटर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। कि घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस और मतलब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते ही होते हैं, कांच लगा हुआ है या दीवारें हैं, तो इसलिए हम उसको 8 मीटर डिफेंस सिस्टम की तरह ही हमको प्रमोट करना है। बट आप बोल सकते हैं, वर्बली तो बोल ही सकते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम 12 मीटर तक है। आप यहाँ जो देख रहे होंगे 6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये रेडियस है। परसेंटेज ऑफ सेपरेशन देखिए, 6 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 99.4% सेपरेशन रेशियो है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा 8 मीटर डिफेंस सिस्टम है। बट ये 12 मीटर तक भी काम करते हुए देखा गया है कि अगर आप किसी 2 BHK 1 BHK फ्लैट में रहते हैं तो शायद सिंगल डिवाइस से आप पूरा अपना लोकेलिटी कवर अप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये पिक्चर्स हैं, ये कि कैसे ऐसे है, ये जो रिसर्चेस हुए हैं, जो पेटेंटेड प्रूफ है। बाकी आप इस फोटोज को जूम करके दिखा सकते हैं कि आप अगर देखें तो स्क्रीन पे सर 15-15, 20-20 जो डेस्कटॉप रखे हुए हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ एक एमगार्ड काम कर रहा है। सोचिए एक एमगार्ड से, या आप देखिए, आप बेस अगर देखें जो सेंटर पिक्चर है, 1 2 3 4 5 एमगार्ड रखा हुआ है और 5 बेस रखे हुए हैं, और हर बेस में 3 डेस्कटॉप रखा हुआ है। आप देखिए खुद, तो 6 एमगार्ड सफिशियंटली आपके रेडिएशन को सप्रेस कर रहा है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे एमगार्ड है और 5 बेस रखे हुए हैं, 5 बेस रखे हुए हैं, तो वो पूरा सेगमेंट कवर कर रहा है। अब अगर एमगार्ड यहाँ रखा है और 5 बेस उस उल्टे साइड में भी रखे होते, क्योंकि ये ब्लूम बनाता है। यानी आप सोचिए कि अगर 8-10 बेस हैं, यानी कम से कम 30-40 लैपटॉप रखे हुए हैं, डेस्कटॉप रखे हुए हैं, फोन रखे हुए हैं, उसके अगेंस्ट में यू रिक्वायर्ड ओनली 1 एमगार्ड। तो आप वर्किंग ऑफिस, लेबोरेटरीज, ये जो मार्केट में बहुत सारे शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, जो लैब कंप्यूटर का काम में दिन भर बैठने वाले, लैब में बैठने वाले, स्कूल्स में, और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और जो लोग का सारा काम वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन से जुड़े लोग, इन सब के लिए तो ये वरदान है ये डिवाइस। तो एमगार्ड का क्या है? चेंज योर एनवायरमेंट, चेंज योर लाइफ। और इसी के संग कथा समाप्त। और मैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई जवाब है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जितने अच्छे से आप एएमएफ को समझ पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर पाएंगे। थैंक यू। अगर किसी के मन में सवाल है तो हमसे बात कर सकता है। प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग। रविंदर बोल रहे हैं पटना से। सर सर गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? सब बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये इसमें एम गार्ड में जो हमारा वेरिएंट है, कोई चेंजिंग वेरिएंट भी है क्या इसका? वेरिएंट नहीं सर, ये तो बस प्लग इन प्ले है। इस जी। एमगार्ड में कुछ भी वेरिएंट नहीं है, ये बस प्लग अच्छा। इन प्ले है। और ये 3 मेगाहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसीज को सप्रेस करता है। जी। हम सिर्फ 72 दिखाते हैं, 36 दिखाते हैं, 108 दिखाते हैं, क्योंकि जी। उसमें हमारी बॉडी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जी। बट ये एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं कि जिस समय हमने 72 पे सेट किया है तो ये 72 जी। वाले को ही सप्रेस कर रहा है। एट द सेम टाइम 108 वाला भी, 254 वाला भी, ऐसे ऐसे टारगेट फ्रिक्वेंसीज हैं, 454 वाला भी, ये सबको एक साथ सप्रेस कर रहा है। जी। बट जिस चीज में हम ज्यादा बॉडी इफेक्ट हो रही है वो हम जी। दिखाते हैं। जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं, मैं वहां का दिखा रहा हूँ। मैं जिस अभी अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, तो मैं अपने जी। यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस एजेंसी में हैं। जी। ये मैंने 72 का दिखाया। जी। तो मैं गार्ड ऑफ कर दूं। अभी आप देखिए, एक मैं आपको चीज और बताता हूँ जो आपके के लिए बहुत जरूरी है जी। जानना। जब आप घर पे होंगे, आप जी। ध्यान रखिएगा, जब आप जी। घर पे बैठे होंगे, किसी के जी। घर में आप डेमो कर रहे होंगे, तो जी। 36 मेगाहर्ट्ज वाला जरूर दिखाइएगा। जी। घर पे 36 मेगाहर्ट्ज के जो फ्रिक्वेंसीज होते हैं बहुत हाई रहते हैं। जी। घरों में क्या होता है ज्यादातर, क्या है, ड्राइंग रूम में हम बैठे हैं, क्या है, एक ये लैपटॉप चल रहा है, एक मेरा मोबाइल है, और कुछ तो ज्यादा अप्लायंसेस बड़े हैं नहीं, एक आगे एसी वेसी जो लगा है वो भी ऑफ है। तो जी। ये क्या है, घरों में 36 मेगाहर्ट्ज वाला ज्यादा देखिए टावर और दिख रहा है, भयंकर टावर दिख बिल्कुल। रहा है। कलर देखिए, ब्लू, ये जो बिल्कुल। मैं एसडीआर वाला हूँ, ब्लू पूरा दिख रहा है। ब्लैकिश नहीं है, बिल्कुल। ब्लू है, ब्लू यानी खतरा। क्लियर बिल्कुल। है? अब बिल्कुल। 72 बिल्कुल। वाला दिखाता हूँ, 72। अब 72 वाला अगर आप देखेंगे, जी।
72 वाला मैं दिखाता हूं। तो घरों में आपको 72 वाले रेडिएशन ज्यादा नहीं दिखेंगे। ये आपको दिखा रहा हूं मैं 72 वाला। ये आप ध्यान रखिए, ये जी। 72 वाला है। ये 72 ठीक वाला है। रेडिएशन है, आप देख पा रहे हैं। तो करेक्ट। यहाँ पे घरों में आपको क्या ज्यादा दिखेगा, 36 वाला। तो जब भी 36 वाला। आप एसडीआर से डेमो करें, घर में अगर डेमो करें, तो 36 वाला दिखाइए। क्या दिखाना है बिल्कुल। हमको, डर। डर। क्या दिखाना, डर। तो 72 वाला ज्यादा दिखाई नहीं देगा, शोर भी कम होगा, तो वो इंटेंसिटी उसको तीव्र नहीं दिखेगी। तो जैसे बिल्कुल। 36 दिखाए, देख रहे हैं कि पूरा सिग्नल पूरा दिख रहा था, पूरे स्क्रीन में उसको आ रहा था, और बिल्कुल। पूरा ब्लू ब्लू सा आ रहा था। और जब आप बिल्कुल। फिर एम गार्ड ऑन करेंगे तो सप्रेस तो दोनों ही को करेगा, 36 वाला भी 72 वाला भी। और जब कहीं ऑफिसेस में रहिए, तो वहां 36 वाला कम होता है, वहां 72 मेगाहर्ट्ज का बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप 10-12 लैपटॉप लेके बैठे हैं, आसपास अप्लायंसेस है, सेंट्रल एसी लगा है, कहीं इस तरह ओपन फोरम में जब भी दिखाइए तो 72 पे जोर दीजिए। 36 बिल्कुल। होगा, कम होगा। और हमने क्या बोला था, 30 के बाद से सर बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो वर्ड में आपने यूज करना है, ये नहीं बोलना है कि सिर्फ 72 72 72 गाना गाना है। क्या करे, 72 कोई खास तो नहीं है मेरे घर में। और वाकई में घर में उतने नहीं होंगे, क्योंकि जी। हर कमरे में तो 50 टॉप अप्लायंसेस तो है नहीं। कहीं एक टीवी लगी है, वो भी हो सकता है एंड्रॉइड टीवी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टीवी है, तो एलईडी स्क्रीन है। तो आप वहां पे 36 वाला दिखाइए, बाहर 72 36 दोनों दिखाइए। क्लियर है। बिल्कुल। और बिल्कुल। बोलिए कि सर 30 के बाद बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, क्यों? क्यों खराब होती है? क्योंकि सर 30 to 300 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है। और इस बात को किसने बताया है? एफसीसी ने बताया है, जो मोबाइलों का एसएआर डिसाइड करती है। तो वो कोई बहुत बड़ी एजेंसी है सर, वो कोई इस इनैजिक ने नहीं बताया पब्लिक को। वो ऑलरेडी एजेंसी है जो उस पर काम करती है, उसके हिसाब से ये मशीन बनी है। क्लियर है। तो इस तरह आप ब्रांड बिल्कुल। इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई और थैंक यू। क्वेश्चन किसी मन में आ रहा है सर? सर एक क्वेश्चन और है मेरा। पूछिए सर, पूछिए। ये रेडिएशन एम गार्ड के साथ क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या लेना पड़ता है हमारे साथ? देखिए सर, क्या है ना, एमगार्ड तो अगर कस्टमर ले रहा है तो उसको तो बस एक एमगार्ड चाहिए। जी। ये चार हम सौ अगर पचास डेमो ग्राम का एमगार्ड, और एक डाटा डेमो केबल करने स्टेशन मिलता है। अब डेमो डेमो टूल करने के के लिए। लिए, डेमो के लिए एक ये टूल होता है, जी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ टावर। डेमो के लिए ये एक टूल आता है, ये आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आरटीएल एसडीआर। ये टूल आता है जो हम लोग वहां से लेकर आए थे। तो लगभग ये 42-43 सौ का हमको पड़ा था, हम लोग जब मलेशिया से लेकर आए थे। और जी। इंडिया में भी ये मिल जाता है, लेकिन अभी किसी ने ऑथेंटिकली अभी इसको मंगाया नहीं है, तो भरोसा नहीं है। अभी तो हम लोग मलेशिया से लेके आए, तो 42-43 सौ में मिल जाता है। और एक आता है ये बजई, ये आता है 10,650 का हमको पड़ता है, 500 रिंगट में मिलता है। और वो जो आपने देखा था वो 200 रिंगट है। जो ये छोटा वाला है, इसकी खासियत ये है कि ये मोबाइल से चल जाता है, और ये मोबाइल चल जाता है, ये टैब में चल जाता है, और ये आपके लैपटॉप पे भी चल जाता है। तो ये उसको जी। खोज के आप लैपटॉप पे भी इसका रेडिएशन दिखा सकते हैं। क्लियर है। दिखा सकते। तो ये जी। अब ये सिर्फ किस पे नहीं काम करता, ये एप्पल फोन में काम नहीं करता। तो आपको एप्पल फोन जो यूजर है, उनके लिए ये डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी उनको, उनके लिए ये नहीं काम करेगा। इसके लिए बिल्कुल। आपको एंड्रॉयड फोन ही चाहिए, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो। क्लियर है। तो ये क्या ठीक है, है। ये इसमें टावर बन के आता है, इसमें टावर बिल्कुल। दिखता है। और कलर चेंज तब होता है जब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, तो गाढ़ा नीला गाढ़ा हरा आता है। और जैसे ही ऑन होगा, और अगर आपका एमगार्ड ऑन हो गया, तो अब ये क्या है, टावर बन के आता है, रेडिएशन को टावर में कन्वर्ट कर देता है, हार्मोनाइज कर देता है। और कलर आपका ब्लैक आने लगता है, जो हरा रंग था वो ब्लैक हो जाता है, यानी आप रेडिएशन फ्री जोन में आ गए। तो इसका मार्किंग ये है। और जो बजई की मार्किंग है, इसको बजई बोलते हैं, जो चार्जेबल है, बजे। और इजिली पोर्टेबल है, इजिली ऑपरेटेबल है। ये क्या कर रहा है, इसमें टावर, आपको टावर में डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा, कि जो ऐसे टावर बनता था, ब्लूम बनता था, वो नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई देगा, ये सिर्फ बिल्कुल। रेडिएशन को सप्रेसर, हल्का सा सप्रेस तो होगा, इसमें आपको कलर से देखना पड़ेगा। एक आवाज, ये भयंकर आवाज करेगा, जैसे पुराने टीवी में वेव जब चैनल नहीं आता था। वेवलेंथ वेवलेंथ की तरह। ये वेवलेंथ वेवलेंथ। इसमें नहीं आता, वेवलेंथ आपको इसमें दिखेगा। आपको मैं वेवलेंथ दिखाता हूँ, कैमरा डाउन करके। मैं क्या बात कर रहा था उसको मैं दिखाता हूँ। मैं इसको ऑन कर दूं अपना एनगार्ड। मैंने लैपटॉप से एनगार्ड को पावर दिया है। जी। ये देखिए, ये टावर बन के आ रहा है, देख रहे हैं आप। और ये जी। मैं जी। बिल्कुल। बिल्कुल। एनगार्ड करेक्ट। ऑफ कर करेक्ट। दिया, एनगार्ड जी। ऑफ किया, करेक्ट। तो आप जी। देखिए ये क्या हो रहा है। हम्म। ये नीला रंग देख रहे हैं, नीचे एक नीला रंग निकल रहा है, जी। यानी आप यहाँ पे बहुत हाई रेंज में हैं, यानी 36 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ बहुत हाई है। और पूरा टावर आप देख रहे होंगे।
इसका साउंड बढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा 30, आप हमेशा ध्यान रखना कि 36 मेगाहर्ट्ज पे साउंड बहुत नेग्लिजिबल होता है। और बिल्कुल यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, बट कहीं बहुत ज्यादा अप्लायंसेस होगा तो बहुत हाई साउंड सुनाई देगा। तो 72 में साउंड ज्यादा सुनाई देता है। अब चलिए, बिल्कुल। अब टावर देखिएगा, मतलब ये दिखता अच्छा है, सामने वाले को अच्छे समझ में आता है कि हाँ वो क्या फर्क देख रहा है। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए। अब मैं एमगार्ड ऑन कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, हार्मोनाइज हो गया। और बिल्कुल अब ये जो जो सिग्नल बन रही है अभी ब्लैक होने लगा। जो नीला रंग का ये बिल्कुल। देख रहे थे वो ब्लैक हो गया। यानी पूरी तरह ब्लैक आप हार्मोनाइज जोन खत्म। में आ गए। अब आपको चाहे आप 10 घंटे लैपटॉप में काम करिए, चाहे 5 घंटे काम करिए, फोन में बात करिए, अब आप इस 36 मेगाहर्ट्ज वाला जो फ्रिक्वेंसी है ये आपको परेशान नहीं नहीं करेगा। नहीं और करेगा। 72 वाला देखिए, ये 72 वाले का टावर है। जी। ये 72 वाला टावर, चूंकि यहाँ 72 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी बहुत लेस है जहां मैं बैठा हूँ। जी। तो जी। यहाँ आप कस्टमर को अब ये दिखाएंगे कि अगर इतना भी नहीं प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम वो लाइटली लेगा, वो तो टावर इसी को देखेगा। तो वहां पे आप बिल्कुल। उसको स्मार्टली प्ले करिए, 36 वाला दिखाइए। अरे देख रहे हैं सर, पूरा देख रही क्या है टावर, इतना भयंकर फ्रिक्वेंसी वाले संपर्क में है आप। तो ये आपको ये दिखाना है, तो आप इसमें तो इस तरह दिखा सकते हैं। क्लियर है? ये अभी इंडिया में मिल रहा है कि नहीं? एमगार्ड, एम गार्ड नहीं है ये ये डिवाइसेस तो इंडिया में है। मेडिटेशन। डिवाइसेस मैंने नेट पे देखे हैं, लोग मतलब दे रहे हैं, बट सेम बजई नाम से नहीं है। और एसडीआर वाला भी मैंने देखे हैं, बट किसी ने अभी मंगाया नहीं है, बढ़िया। प्रयोग नहीं किया है। और वेटिंग पीरियड में डाल रहा था, ये बजई टाइप का इंस्ट्रूमेंट में देख रहा था किसी और कंपनी का, वेटिंग पीरियड 1.5 महीना दिखा रहा था। तो उससे बेटर था कि मलेशिया से लेकर आओ, क्योंकि वहाँ प्रूवन है ऑलरेडी, वो लोग यूज कर रहे हैं। बट अदरवाइज आप इंडिया में भी अभी जल्दी में आपको ऑप्शन खूब मिल जाएंगे, लोग खुद ही आपको यूट्यूब में डालने लगेंगे कि मैंने मंगाया और ऐसा ऐसा। बट अभी फिलहाल मैं मलेशिया से लेकर आ रहा है, इंडिया में भी थैंक यू नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और सर किसी मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल, तो अगर मन में कोई सर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर, परवीन सर, एक और क्वेश्चन मन में उठा है, सोचे कि बिल्कुल आपसे पूछिए, पूछ लें। बिल्कुल। इसका प्राइस कितना है और कमीशन हम लोग का क्या मिलेगा इसमें? एमगार्ड फिलहाल क्या है ना, ये अगर आप यहाँ से पेमेंट करते हैं इसका, तो ये लगभग 1,10,700, यानी 1,11,000 मोटा मोटी मानिए कि इसका आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे 1,11,000 यहाँ पे करना है। यहीं से बैठे बैठे पेमेंट लिंक है मलेशिया का, पे कर दीजिए। अब उसके अलावा जो खर्च लगता है आपका, जो मलेशिया आने जाने का खर्च है वो अलग है, क्योंकि मशीन का प्राइस मलेशिया ऑफिस में है। आपने ऑफिस में पे कर दिया, बट लाएंगे तो या तो किसी से मंगवाएंगे या खुद जाएंगे। आने जाने का जो खर्च लगता है मलेशिया का, बहुत कंजर्वेटिव में अगर आप जाएंगे जहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घूम भी सकते हैं, तो 30,000 के आसपास में आप 3 दिन की ट्रिप करके आ सकते हैं मलेशिया से। तो 30,000 और प्लस 1,11,000, तो 1,41,000 का ये आपको इन हैंड पड़ रहा है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब क्या है, स्मार्ट वर्किंग क्या है कि आप वहां से 2 एम गार्ड बहुत आराम से ला सकते हैं, उसके लिए कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। लाने वाले 3 4 5 भी ला रहे हैं, बट उसमें कस्टम का नजर में आप आ सकते हैं। तो 2 लाने में सेफ है। तो जब जाइए, दो दो के हिसाब से जाइए। तो एक पे पर हेड पे जो डिलीवरी नाम का जो एक्सपेंस आया एक्स्ट्रा, वो लगभग 15,000 मान के चलिए। 1,11 + 15, लगभग 1,26 1,27 में आपको लैंड करेगा। अगर आप 2 मशीन वहां से एमगार्ड ले आते हैं, एक अपने लीजिए, एक किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर ले लीजिए, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऑर्डर ले लीजिए। अगर आप 4 ला पाते हैं तो सोचिए यही 30,000 में 7.5 7.5 4 हो गया। बट वहां आपको 11 के आसपास आपको करना है, कॉस्ट ऑफ दिस डिवाइस। और ये सब्सिडाइज प्राइस है, क्योंकि मलेशिया में इसकी कीमत जो वो लोग पे कर रहे हैं मलेशियंस, वो पे कर रहे हैं लगभग 1,40 1,43 हजार। बट हम लोगों को, चूंकि हम लोग यहाँ से जाके ले रहे हैं, तो कंपनी ने कहा कि आप यहाँ आके दे रहे हो तो आपको सब्सिडाइज प्राइस में हम 1,11 में दे रहे हैं, बशर्ते आने जाने का खर्चा आप आपको अपना देखना है। तो अभी अगर आप 1,11 कस्टमर को जो प्राइस आस्क आप कर रखेंगे, तो आप 1,43 बोल सकते हैं जो मलेशिया का प्राइस है, उसमें कोई गलत नहीं। या आप बोल सकते हैं कि सर 1,11 का प्राइस है, बट आने जाने का जो खर्च है, पर डिवाइस का जो डिलीवरी चार्जेस खर्च आ रहा है वो 15,000 आ रहा है। तो सर 1,26 27 में ये मशीन आपको हम दे सकते हैं। तो क्योंकि 1,11 में देंगे तो आपका लॉस है, क्योंकि वो आने जाने का खर्चा कौन बियर करेगा। तो अभी फिलहाल आप 1,27 28 में दे सकते हैं। और ये बोल सकते हैं सर कि आने वाले समय में सर जब इंडिया में ही आएगा तो लगभग ये 1,50,000 रुपए का होगा, क्योंकि इसमें जीएसटी 18% लगेगा और टैक्सेस लगेंगे। तो सर बेटर है कि आप अभी मंगाएंगे तो 20,000 आपके बच जा रहे हैं। नुकसान बस अभी इतना है कि सर आपको अभी अपने नाम से नहीं हम बिल कर सकते, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, मैं अपने नाम से मंगा के आपको दे सकता हूँ। बट फायदा ये है कि 20,000 आपको लाभ मिल जाएगा। और बाकी आपको जो वारंटी गारंटी सब तो वो तो मिल ही रहा है।
और कोई व्यक्ति अगर बिजनेस की नियत से एमगार्ड में आना चाह रहा है या कैंगन में आना चाह रहा है तो एज सच अभी वो ज्वाइन नहीं कर सकता। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बोलिए कि तुम कैंगन लो, तुम्हें लग रहा है कि तुम 10 20 25 मशीन एमगार्ड फटाक से निकाल सकते हो तो एमगार्ड खरीद लो, कैंगन खरीद लो, उससे तुम्हारी आईडी बन जाएगी, तुम एमगार्ड शुरू कर दो बिजनेस करना और अपने पैसे निकाल लो कैंगन का एमगार्ड बेच बेच कर। एमगार्ड का वर्तमान में जो पॉइंट है पर पॉइंट 5310 रुपए है, 5310, 1.5310 का है। तो उसी रेशियो में अपने रैंक के हिसाब से आप निकाल लीजिए कितना पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपने 1.28 का बेचा तो आप अगर 2 हैं तो लगभग 10,600 कमा लेंगे, और अब 3 हैं तो उसी रेशियो में 5300 के रेशियो में आप जोड़ लीजिए। तो अगर उसने 11 में ही बेच दिया, 11 में ही ऑर्डर उठा लिया, तब तो लॉस में है आप, क्योंकि 15-20 हजार तो आपके एक्सपेंस पर हेड पड़ ही रहा है डिलीवरी के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल तो बट कस्टमर को आप ये बोल सकते हैं सर मेरे नाम से ले लो, आपको 20 हजार बच रहे हैं, आप एंजॉय करो, ऐसे बोल सकते बिल्कुल। हैं। ठीक, और सर थैंक किसी यू मन में सर। क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज संतोष सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया आपने ट्रेनिंग दिया, बहुत ही बढ़िया इंसाइट दिया। और फ्रेंड्स इसको यूज करिए, देखिए जब भी आप फील्ड में यूज करेंगे ट्रेनिंग्स को तो ही आप ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा लंबे समय तक ब्रेन में रहता नहीं है, पर जब उसका रिपीटेशन होता है तो फिर आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करने लगता है। और 2 मिनट के अंदर इसका मैं आपको बिजनेस बता देता हूँ, देन वी विल एंड दिस सेशन। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो है, जो इसका बिजनेस प्लान है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब आपके लिए शिक्षा का सफर आसान हो गया है। तो अभी जैसा प्रवीण जी ने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि अभी कुछ इसका प्रमोशन चल रहा है जिसमें स्पेशल प्राइस है ये। एक सेकेंड, तो स्लाइड शो। तो अभी इंडिया में जो है आपको मिल जा रहा है ये 50 to 100 रिंगिट में, लेकिन यही चीज जब इंडिया में लॉन्च होगा या अगर आपको शिपिंग मंगाना है कुरियर से तो 50 to 100 रिंगिट प्लस शिपिंग प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस अदर टैक्सेस, तो ये काफी महंगा पड़ जाएगा। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि आप मलेशिया विजिट जरूर बनाइए। दूसरा, ये एग्जिस्टिंग नाजिक डिस्ट्रीब्यूटर ही अभी ले सकता है, अगर आप कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने नाम से ले सकते हैं, और एक नाम पे 3 एम गार्ड आप परचेज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे लाके इसको किसी क्लाइंट को सेल भी कर सकते हैं, तो एज ए यूजर आप 3 एम गार्ड ले सकते हैं। प्राइस आपको कम मिल रहा है और साथ में जो आप कमीशन बना रहे हैं वो अलग है। और अभी ये ऑफर कब तक रहेगा कुछ पता नहीं है। और इसका जो कमीशन है ये है 5 to 1/4, मेरे ख्याल से टीडीएस काट के होगा। अभी प्रवीण जी कुछ 5 3 बता रहे थे, तो 5200 रुपये मान लीजिए पूरा पूरा। ठीक है, ये हो गया। आ, तो इंडियन रुपीज में ये है, पर जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें पैसे वगैरह कटते हैं, तो 1,11,000 12,000 अलग अलग मैसेज सबको आया होगा, तो 1,11,000 के आसपास ये आपको पड़ जाता है। पर आप देखिए जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो अप्रोक्स आइडिया लगाया जा रहा है कि 1,60,000 से ऊपर होगा। तो बेहतर है कि आज अगर हम इसको जाके भी, इवन एक एम गार्ड भी जाके आप लेके आते हैं अपने लिए तो भी आप प्रॉफिट में है, क्योंकि 25 30 हजार रुपए में आप जाके आ सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस जब भी आपको ऑर्डर करना होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको प्रोसेस बता देंगे। ये प्रोसेस दिया हुआ है, अभी मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये अ, जो एसपी स्टेटस होता है 3 महीने का, वो एम गार्ड खरीद के आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनरोलर और सेल्स फैसिलिटेटर इस पे अलाउड नहीं है। एक एम गार्ड जो काउंट होगा शिक्षे के लिए वो 1 पॉइंट काउंट होगा, लेकिन अगर आपको जो शिक्षे बोनस मिलता है 10 मशीन करना पड़ता है जिस मंथ आप शिक्षे जाते हैं, तो जो $3,000 होता है उसमें 0.5 यूनिट काउंट होगा। यानी अगर आप 10 कैंगन मशीन बेचते हैं तो आपको 1,90,000 जो भी बोनस मिलता है, पर एमगार्ड से अगर आप बोनस अचीव करते हैं तो 20 एमगार्ड आपको करना पड़ेगा। तो किसी भी इंसेंटिव और बोनस के लिए जैसे 6A2-2-3, तो उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं उसमें ये 0.5 यूनिट ही काउंट होगा, लेकिन 6 से जाने के लिए आपका नंबर काउंट पूरा पूरा 1 पॉइंट होगा। ठीक है, इस पे कोई एजुकेशन बोनस नहीं है, एजुकेशन अलाउंस नहीं है। वारंटी इसकी 1 साल की है, जिस डेट में आप परचेज करते हैं 30 डेज में, जैसे अपना रिफंड पॉलिसी होता है, मार्केटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। और बस ये मलेशिया का एड्रेस है, तो आप फटाफट इसकी प्लानिंग कर लीजिए। और ये लिंक है, लिंक ग्रुप पे है, अगर किसी को पे करना है और लिंक आपको नहीं पता है, ऑर्डर करना है, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा,
प्रवीण जी ने बताया कि बहुत सारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको फेसबुक पे अवेलेबल है। तो एम गार्ड टू द वर्ल्ड, ये इसका फेसबुक पेज है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें गाइड में जाइए फेसबुक पे, और गाइड में स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना और सीखना शुरू करिए। आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं जिनको नहीं अभी आइडिया है, सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। तो एक बढ़िया अच्छा सिस्टम बिल्ड कर दिया है हमारे जो अप्लायंस हैं मलेशिया से, जिससे कि डुप्लीकेशन बहुत ईजी है। तो ये प्रोडक्ट को इजीली डुप्लीकेट किया जा सकता है, इजीली लोगों को दिया जा सकता है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, होता है, कोई भी नई चीज होती है, लेकिन वो तभी दूर होगा जब आप इस पे काम करें। तो विद दैट, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, वक्त हो चुका है। और लखनऊ में कमिंग संडे अभी जैसे वेन्यू फाइनल हो जाएगा मैं आपको मैसेज दे दूंगा। और अगर आप आउट ऑफ लखनऊ हैं तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप लोग अपने लेवल पे अरेंज करिए, और बाकी जहाँ भी जरूरत है आप हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो विद दैट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू प्रवीण।